जल्दी बीमार पड़ने लगे, कितना भी अच्छा हम खा रहे हो। हमारा जो शरीर का विकास, हमारा मानसिक विकास है वो बेहतर तरीके से हो ही नहीं सकता। अभी खांसी हो रही है, अभी जुकाम हो रहा है, बहुत सारी चीजों का परहेज करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के हमें रहना पड़ेगा। तो जो शरीर की जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। तो आयुर्वेद के कौन कौन से ऐसे रसायन हैं, किस प्रकार से मदद करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इसलिए खास बन जाता है। ये नॉलेज आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम लेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा सबसे पहला विषय है, सबसे पहला टॉपिक है, वो है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन के विषय में आज के ट्रेनिंग सेशन में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आज के समय में इतने ज्यादा कॉमन क्यों हो गए, इतनी जल्दी जल्दी हम सभी को वायरल इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। भले ही वो डेंगू हो, भले ही मलेरिया हो, इस तरीके के जो वायरल इन्फेक्शन है हमारे शरीर के अंदर क्यों इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात करूं, 50 मिलियन जो भारतीय हैं हर साल किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन से जूझते हैं, किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं। लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ये जो रिसर्च है ये आईसीएमआर की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिन्होंने 2023 में रिपोर्ट दी थी। हर 2 में से एक भारतीय ऐसे हैं जो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद वीकनेस से पीड़ित होते हैं, कमजोरी की समस्या उनके शरीर के अंदर होती है। क्योंकि मैंने बताया वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हुआ, हमारे शरीर की जो ऊर्जा थी वो तो खत्म हो गई, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको तो वो लेके चला गया। अब जो हमारा शरीर है वो ढंग से काम कैसे करेगा, उस ऊर्जा को गेन करने में बहुत समय लगता है। जब तक वो ऊर्जा गेन होती है तब तक वायरल इन्फेक्शन, फिर दूसरे दूसरे तरीके का कोई वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। अगर इन्फेक्शन इतने फ्रिक्वेंटली हमारे शरीर के अंदर होते रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर तो जो ऊर्जा है वो बन ही नहीं पाएगी। जो रिसर्च है ये लैंसेट ने तो 2022 में दी थी। अगर वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर होते हैं तो वो हमारी जो इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कम करते हैं, और साथ साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर मैं आज के समय में 8 घंटे तक काम कर सकता हूं, आप समझिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हो सकता है कि मैं 5 या 6 घंटे तक ही काम कर पाऊं, उसके बाद मुझे थकान होनी शुरू हो जाए। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कम होने लगती है। आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अंदर जो ओज है उसकी कमी हो जाना। ओजस, जो संस्कृत में अगर मैं बात करूं, संस्कृत में ओजस बोला जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ओजस की कमी हो जाना, ओज की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाना। और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी चर्चा की थी, जो हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि पाई जाती है, इसको बोलते हैं जठराग्नि, उसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाता है। अगर जठराग्नि प्रदीप्त है तो डाइजेशन प्रॉपर होगा। अगर जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है तो हमारा जो पाचन तंत्र है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो उसकी वजह से भी, और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है अगर वो कम होने लगती है, अगर ये तीनों कारण या तीनों में से कोई एक कारण होने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो समझिए कि हमें अपने शरीर के अंदर ओज को भी बढ़ा के रखना है, अपनी जो जठराग्नि है उसको भी प्रदीप्त रखना है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ताकि हमारे शरीर के अंदर भविष्य में कोई बीमारी उत्पन्न ना हो। अगर मैं बात करूं वायरल डॉग की, वायरल डॉग को आयुर्वेद के विजडम का यूज करके हमने कैसे बनाया है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी रसायन का हमने यूज किया, जैसे गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया है, नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब अमा बढ़ जाता है, अमा का मतलब क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व बढ़ जाते हैं, तब भी हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्या होती है, तो उनको क्लियर करने में, उनको क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं कालमेघ और नीम। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज किए हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो फीवर होने के बाद जो हमारे शरीर का जो ओज कम होने लगता है, उस ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है हमारे वायरल डॉग के अंदर जो हर्ब्स का हमने यूज किया है उनको,
इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया है, जिसका काम ही इम्यून को रेगुलेट करने का। इसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है गिलोय। गिलोय को याद कीजिए, गिलोय का हम लोग याद करते थे कोविड के टाइम पे, जब हम सभी को कोरोना हो रहा था, कोविड हो रहा था, हम सब लोग गिलोय को यूज कर रहे थे, अश्वगंधा को यूज कर रहे थे, तुलसी को यूज कर रहे थे, है ना। तो ये सारी सारी हर्ब्स हम यूज कर रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, ताकि ये जो वायरल इन्फेक्शन है इससे हमारी रक्षा हो सके, हमारी परिवार की रक्षा हो सके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मजबूरी में जब ऐसी गंभीर परिस्थिति होती है, हम जिसको याद करते हैं वो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप समझिए, कोविड के टाइम पे हम सभी ने किसको याद किया? आयुर्वेद को याद किया। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक शानदार पद्धति को हमने याद किया। जब सारी एलोपैथी मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयां फेल हो चुकी थी, उस समय पे हमने हमने अपने आयुर्वेद को याद किया। लोगों ने काढ़ा बना के पीना शुरू किया, लोगों ने गिलोय का, अश्वगंधा का, तुलसी का, सारी हर्ब्स का यूज करना शुरू किया। तो ये पावर है हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो ये जो गिलोय है, गिलोय को इम्यूनो मॉड्यूलेटर बोला है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 ने। तो साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। अगर मैं बात करूं तुलसी की, तुलसी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे लंग्स के लिए टॉनिक का काम करता है। टॉनिक मतलब हमारे लंग्स को बहुत ही शानदार बनाने में हमारी मदद करता है, उनके लिए एक अमृत का काम करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के अंदर दी गई थी। साथ साथ मैं आपसे बात करूं कालमेघ की, कालमेघ का भी हमने अपने वायरल डॉग के अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन 2019 की है। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गले को साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिसर्च है। साथ साथ नीम का हमने इसके अंदर यूज किया। नीम के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसका हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफायर है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। आप समझिए, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन होने के जितने कारण हो सकते, उन सारे कारणों को दूर करने में हमारी मदद करता है वायरल डॉग। आप समझिए, इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हैं। तुलसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। गिलोय की वजह से हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने में मदद करेगा। कालमेघ की वजह से हमारे गले को साफ करने में मदद करता है। कई बार सूखी खांसी जैसा हमें होता है, हमारा जो गला है वो ब्लॉक हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ मैं आपसे बात करूं नीम के तो बेनिफिट्स हम सभी को पता है, नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफायर। तो एक तीर से कई सारे निशाने हमारे हो सकते हैं, एक तीर से कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हम ले सकते हैं वायरल डॉग की हेल्प से। अगर मैं बात करूं वायरल डॉग को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे कि वायरल इन्फेक्शन को दूर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते। क्या ऐसी चीज है जो हमारे वायरल डॉग को अलग बनाती है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है उसको तो दूर करने का काम करता ही करता है, साथ साथ जो हमारी वीकनेस है, जैसे फीवर होने के बाद शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, अब समझिए रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगता है। जिनको कोविड हुआ था उनको पता है कि रिकवर करने में कितना लंबा समय लगा, और कोविड के जो नेगेटिव साइड इफेक्ट शरीर के अंदर हुए वो चीज अलग है। बहुत सारे लोगों तो बाल गिरने शुरू हो गए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं किसी ना किसी फीवर के बाद। तो वायरल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि शरीर के अंदर जो वीकनेस है उसको निकलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये वीकनेस को भी कम करने का काम करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है, फीवर को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर का जो ओज है उसको वापस लाने में हमारी मदद करता है। मल्टी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। जो सारी सारी हर्ब्स मैंने बताई, कालमेघ भी है, गिलोय भी है, नीम है, तुलसी है, अलग अलग उनके बेनिफिट्स अलग अलग तरीके से आप समझिए। जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, रक्षा प्रणाली काम करती है। बॉर्डर पे हमारे जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो तैनात है ना।
सीआरपीएफ तैनात है हमारे जो इंटरनल एरियाज में, सेंसिटिव एरियाज में सीआरपीएफ है, अंदर पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है, कोस्ट गार्ड है हमारे कोस्टल एरियाज में। तो हर जगह जो हमारी सेना है वो अलग अलग रूप से तैनात है। जैसे एयर के अंदर एयरफोर्स है, वाटर के अंदर नेवी है। तो इस तरीके से जो हमारी फोर्स है वो अलग अलग तरीके से तैनात है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जो धर्म हमला है वो कहीं से भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या है वो किसी भी कारण की वजह से हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। उन सभी कारणों को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से जो हमारे सैनिक हैं वो तैनात है वायरल डॉग के अंदर। अगर बात करूं तो इसको कितना हमें यूज करना है? 20 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें तो जो फीवर है वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा, और साथ साथ जो हमारी वीकनेस है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। जो जैसे फीवर है, फीवर के टाइम पे हम इसको यूज करें, 2 हफ्ते तक लगातार हम इसको यूज करें। ठीक है, ध्यान ये रखना कि जो हाइड्रेशन है, पानी की मात्रा ज्यादा लेनी है, पानी ज्यादा पिए, ये नहीं कि ठंडा पानी पी रहे हैं, गुनगुना पानी जरूर पिए और प्रॉपर रेस्ट लें। ठीक है, ये नहीं सोचना कि वायरल डॉग लेना शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं ना, तो क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। तो जब 2 हफ्ते बाद आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कबड्डी खेलिए, कुश्ती खेलिए, कुछ भी हम कर सकते हैं। अगला रिलेटेड है फीवर से। तो फीवर आखिर है क्या? फीवर की समस्या है क्या? फीवर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होता है? फीवर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने के पीछे का जो एक्चुअल रीजन है वो क्या है? फीवर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होता है? देखिए, आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं वो जमा हो जाते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जो ज्वर है, जो फीवर है वो उत्पन्न होता है ना। तो फीवर जब हमारे शरीर के अंदर होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है, पित्त की प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जो ज्वर है, जो फीवर है वो उत्पन्न होता है। आज के समय में जो फीवर है, जो हमें फीवर हो रहा है वो इतना ज्यादा हमारी बॉडी को बिल्कुल ड्रेन क्यों कर देता है? क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की? हमारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब ये समझिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आज के समय में फीवर ऐसा क्यों हो रहा है? 40% जो ओपीडी के केसेस हैं, मतलब जो एडमिट करने वाले जो केसेस हैं, जो ओपीडी के केसेस हैं, वो फीवर से ही रिलेटेड है। आप समझिए कि जितने ओपीडी के केसेस हैं उनमें से जो 40% जो केसेस हैं वो फीवर से ही रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये जो रिसर्च है आईसीएमआर की रिसर्च है। अगर हम बात करो, डेंगू है, फ्लू की समस्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ये सारी जो फीवर हैं कहीं ना कहीं दोबारा हमारे शरीर के अंदर वापस आ जाते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कमजोर कर देते हैं, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देते हैं। या ये समझिए बहुत सारे जो मेडिसिन हम लेना शुरू कर देते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, थोड़ा सा हमें हुआ तुरंत एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे मुंह पे रटी हुई हैं, जिनका नाम कि थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ी सी खांसी, तुरंत वो मेडिसिन लेके हम सो जाते हैं। तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो कि हमारी इम्यूनिटी है उसको कमजोर करती है। ये जो मेडिसिन लेने की हमारी इतनी आदत पड़ चुकी है, टॉफी के जैसे हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। आगे आने वाले समय में जो बीमारी होने की संभावना हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगती है। तो आयुर्वेद का विजडम हम इसके अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे? जो आयुर्वेद हमें बताता है कि फीवर हमारे शरीर के अंदर तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर गंदगी की मात्रा बढ़ जाए। अब समझिए, हमारे शरीर के अंदर गंदगी की मात्रा बढ़ गई, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए, विषाक्त तत्व बढ़ गए, तो हमारा शरीर हमें किस प्रकार से बताएगा? हमारे शरीर की एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो हमारा शरीर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ा देता है, हमें एक तरीके से संकेत देता है, एक इंडिकेशन देता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ आपके समस्या है। मतलब शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको निकालने की आवश्यकता है। हम करते क्या है? हम कोई ना कोई मेडिसिन ले ली, मेडिसिन लेके जो विषाक्त तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको अपने शरीर के अंदर ही जमा कर देते हैं, उनको अपने शरीर के अंदर से निकलने ही नहीं देते।
अब शरीर के अंदर जमा ही कर दिया, निकलने नहीं दिया, अगली बार जो फीवर होगा वो और भी ज्यादा तगड़े वाला होगा। तो कितना बेहतर हो कि इस बीमारी के जड़ को हम अभी खत्म कर दें। जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है, इस वजह से फीवर हुआ है, उनको हम अभी निकाल दें। आगे आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद का जो विजडम है उसको हम किस प्रकार से इसमें यूज करेंगे। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है। गिलोय को ज्वर हर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वर, फीवर, बुखार को ज्वर बोलते हैं, है ना। ज्वर को हरने का काम करता है गिलोय। साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है मुष्टा और परपटक, है ना, ये हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है उसको कम करने का काम करता है। मैंने बताया हमारे शरीर के अंदर जो ज्वर होता है, ज्वर जब हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ त्रिदोष, त्रिदोष को हमें कभी भी नहीं भूलना है। जब भी हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा करें, हमेशा त्रिदोष को याद रखिए कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ त्रिदोष के इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर होती हैं। जो ये जो फीवर होता है हमारे शरीर के अंदर पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होता है, पित्त के बढ़ने की वजह से होता है। तो पित्त को कम करने का काम जो हमारी हर्ब्स हैं, मुष्टा और पर्पटक, ये हमारी मदद करता है। जो बर्निंग की जो प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन हमें कई बार होते हैं, उस प्रकार की जो समस्या दूर करने में मदद करता है। तुलसी मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो एक तरीके का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारी थ्रोट को प्रोटेक्ट करने का, मतलब हमारे गले को की रक्षा करने का, हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का। तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है हमारे फीवर को, क्योंकि गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जो कि फीवर के टाइम पे जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ा है उसको कम करने में हमारी मदद करते हैं। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया एंटी फीवर प्रॉपर्टी जिसके अंदर है। ये जो रिसर्च है फाइटोमेडिसिन 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ पर्पटक मैंने बताया फीवर में हमें रिलीफ देने में मदद करता है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी 2017 के अंदर पब्लिश हुई। तुलसी, तुलसी के बेनिफिट्स हम सभी को पता है। तुलसी कितने सारे बेनिफिट्स हैं कि ब्लड प्योरीफायर भी है, हमारे इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करता है, तो बहुत सारे गुण हैं तुलसी के। तो तुलसी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको तो बूस्ट करने में मदद करता है एंटीवायरल एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से। तो जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ अगर मैं बात करूं मुलेठी की, मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 के अंदर पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूं फीवरडॉग की, क्या ऐसी चीज है जो फीवरडॉग को अलग बनाती है, सबसे शानदार बनाती है फीवरडॉग को? क्योंकि आप समझिए जो हमारे शरीर के अंदर फीवर हुआ उसके पीछे के कारण थे अलग, जो मैंने बताया शरीर के अंदर विषाक्त तत्व की मात्रा बढ़ना, उनको तो हमारे शरीर के अंदर से साफ करने में मदद करेगा ही, ताकि जो जड़ जड़ है, जो बीमारी की जो जड़ है वो दूर हो जाए। उस समय पे जो फीवर हमारे शरीर के अंदर होगा उसको भी दूर करने में मदद करेगा। बर्निंग सेंसेशन जो हमें होते हैं उसको भी दूर करने में मदद करेगा। कफ की जो समस्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या है, उसको भी दूर करेगा। जब भी फीवर होता है, कफ होता है, गले के अंदर किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंपैक्ट आता है, तो होलिस्टिक काम करता है। समझिए फीवर को भी दूर करने में मदद करेगा, कफ की जो समस्या उसको भी दूर करने में मदद करेगा, और क्लासिकल ज्वर हर है, मतलब आयुर्वेद का विजडम हमने इसके अंदर यूज किया है ज्वर को दूर करने के लिए, फीवर को, बुखार को दूर करने के लिए। लंबे समय तक जो स्ट्रेंथ है हमारी उसको बनाए रखने में मदद करता है, और रिकवरी को भी फास्ट करने में मदद करता है। लंबे समय तक स्ट्रेंथ क्यों बना के रखेगा? क्योंकि जो जड़ थी बीमारी की उसको तो हमने दूर कर लिया, तो लंबे समय तक जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। सॉरी, तो कितना हमें जो फीवरडॉक है उसको यूज करना है? अगर मैं बात करूं फीवरडॉक, जैसे 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, और फीवर की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करेगा, ये मैंने आपको बताया। तो इसके साथ साथ हमें ध्यान ये रखना है कि जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाना है, गुनगुने पानी के साथ, मतलब पूरे दिन गुनगुने पानी का ही हमें यूज करना है, और प्रॉपर रेस्ट हमें इसको लेना है। तो जो हमें प्रिकॉशंस जैसे वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे बरतनी थी वही हमें फीवर के टाइम पे बरतने की आवश्यकता है। अगला एक जो
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। वो क्या है? वो है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एसओएस में गए थे, जिम कॉर्बेट में गए थे, कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे। तो वहां पे भी हम लोगों ने एक डिस्कस किया था, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था, जो टॉपिक था ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड। मोटापे से रिलेटेड जब हमने चर्चा की थी तब हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोटापे से पीड़ित होते हैं। बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये खाना ज्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी। केवल ये दो कारण नहीं है उनके शरीर के अंदर मोटापा होने के। हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर ना हो, शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना ही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो। तो अगर मैं बात करूं आज के समय पे मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की एक मशीन समझ लीजिए। जितना बेहतर हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, उतने ही बेहतर तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उतना ही बेहतर तरीके से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। आज के समय पे आप समझिए, बहुत सारी बीमारियों से मैं चर्चा करूंगा जो हो रही हैं आज के समय में। उनके पीछे का कारण है हमारा खराब मेटाबॉलिज्म। आज के समय में मेटाबॉलिज्म हमारा खराब क्यों होता जा रहा है? मेटाबॉलिज्म हमारा इम्बेलेंस क्यों होता जा रहा है? आज के समय में अगर मैं बात करूं, लगभग 8 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिज्म उनका कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। ये जो रिसर्च है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है 2023 की। और आपको जान के एक बहुत ही एक ऐसी अनुभूति होगी कि ये जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या, ओबेसिटी, मोटापा मैंने चर्चा की, फैटी लिवर से रिलेटेड समस्या भी, ये सब डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे मेटाबॉलिज्म से। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड नहीं है तो डायबिटीज होने की जो संभावना है वो भी बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी, मोटापे की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आगे से आप किसी व्यक्ति को देखें मोटापे से पीड़ित हो, तो आप उनको केवल ये न बोलिए कि फिजिकल एक्टिविटीज करनी शुरू कीजिए, खाना कम करना शुरू कीजिए, डिनर को कम कीजिए। उनको ये भी बताइए कि आप चेक कीजिए आपका मेटाबॉलिज्म ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके शरीर के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है? ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओबेसिटी में, मोटापे की समस्या में। फैटी लीवर से रिलेटेड जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो आज के समय में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कम क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिज्म कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, सबसे बड़ा कारण है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो आप ये समझिए कि जो हमारी अग्नि है, हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है, वो मंद होनी शुरू हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी को, हमारे हालांकि पूरे जीवन को हमारे रेगुलेट कर रहा है हमारा ब्रेन। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे फिजिकल हेल्थ से। हमारी जो जठराग्नि है उसको मंद करने का काम करता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि जब हमारी अग्नि, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है वो मंद पड़ गई, जठराग्नि मंद पड़ गई। अब जठराग्नि मंद पड़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जठराग्नि जो अग्नि है, अग्नि कई प्रकार के दोषों, कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने का काम करती है। क्योंकि जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होगी, खाना ढंग से डाइजेस्ट होगा, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, विषाक्त तत्व है, उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब जो जठराग्नि है वो मंद पड़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन से, जो अमा जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद ये कहता है। आयुर्वेद का विजडम हमने किस प्रकार से यूज किया है मेटाडॉग के अंदर,
इसके अंदर त्रिकटु का हमने यूज किया है, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया। त्रिफला के बहुत सारे बेनिफिट्स हमने देखे कि डाइजेशन के लिए कितने शानदार बेनिफिट्स हैं त्रिफला के, तो त्रिफला को भी हमने इसके अंदर यूज किया। पुनर्नवा, पुनर्नवा हम सभी को पता है हमारी गट हेल्थ के लिए हो, हमारी लिवर के लिए किस प्रकार से ऐसे रामबाण के जैसे काम करता है। पुनर्नवा, पुनर्निर्मित, हमारे लिवर को, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, मतलब हमारे शरीर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। सादा गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा का हमने यूज किया है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को पुनः पहले जैसा बेहतर बनाने में मदद करता है। और साथ साथ अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमने सेक्शन 2 और 3 में देखा था कि अश्वगंधा के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है। कॉर्टिसोल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी जो स्ट्रेस हम लेते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य। तो स्ट्रेस हार्मोन्स को, जो स्ट्रेस को, कॉर्टिसोल को, जो स्ट्रेस हार्मोन है, मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में मदद करेगा। तो जो स्ट्रेस की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। सॉरी, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है हमारे मेटाडॉग को, क्योंकि इसके अंदर त्रिकटु का हमने यूज किया है ना, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है। त्रिफला हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा और लीवर को भी अच्छा करेगा। हम सभी को पता है कि जो हमारी गट हेल्थ है और हमारा लीवर है वो इंटरलिंक्ड है। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं करेगा, हमारा डाइजेशन ढंग से काम नहीं करेगा, हमारा डाइजेशन बेहतर हो ही नहीं सकता। ये जो रिसर्च है, फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा की अगर मैं बात करूं, हमारे लिवर को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट है, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे फैट को कम करने में मदद करता है, मतलब एक तरीके से फैट को बर्न करने में हमारी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है, ये फाइटोथेरेपी रिसर्च के अंदर पब्लिश हुआ था 2017 में। साथ अश्वगंधा का हमने यूज किया, मैंने बताया हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है, जिससे स्ट्रेस की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब मैंने बताया था स्ट्रेस अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। अब हमने स्ट्रेस को दूर कर लिया तो जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी। शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ऑटोमेटिकली फास्ट होगा। तो इस तरीके से आयुर्वेद के विजडम को हमने यूज करके साइंटिफिकली उसको वैलिडेट किया है। ये जो रिसर्च है अश्वगंधा से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के अंदर ये जो रिसर्च है पब्लिश हुई है। तो मेटाडोग को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? मेटाबॉलिज्म किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है? हमारा गट हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है, हमारे लिवर के ऊपर निर्भर करता है, और साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य, स्ट्रेस के ऊपर निर्भर करता है। तीनों चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तीनों चीजों को बैलेंस करने का काम करता है हमारा मेटाडोक। हमने अभी जाना मल्टी हर्ब्स हैं, अलग अलग तरीके से जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करने वाली चीजें थी, उन सबको सही एक डायरेक्शन देने में, एक दिशा देने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो उस तरीके से हमारा जो मेटाबॉलिज्म जिन जिन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जिन जिन चीजों के ऊपर टिका है, हर तरीके से हमारी मदद करता है हमारा मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में। हमारा मेटाडो कितना हमें इसको यूज करना है? 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हमें इसका यूज करना है। 8 से 12 हफ्ते लगातार हम इसको यूज करें, ताकि जो रिजल्ट है हमें शानदार मिले। जो जड़ है बीमारी की, क्यों हमारा मेटाबॉलिज्म कम था, उस जड़ को ही हम खत्म करें। साथ साथ जो डाइट है, डाइट अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, से ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट फर्स्ट में फ्रूट्स खा लीजिए, जूस ले लीजिए, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए। इस तरीके से खाना खा सकते हैं। कभी भी पानी पिए, खाना खाने से पहले पानी पीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। खाना खाने से पहले सैलेड का यूज कर सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, ठीक है। लंच आप प्रॉपर कर सकते हैं, लंच में आपका जैसे दही भी आप ले सकते हैं, सब्जी भी ले लीजिए। तो इस तरीके से हम जो लंच है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
ऐसा खाना ले जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, फाइबर रिच फूड, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो बेहतर रहे। जो डिनर है, डिनर को हल्का लीजिए, बहुत हल्का डिनर लीजिए और समय से कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 10-11 बजे हम डिनर कर रहे हैं। कोशिश कीजिए 6-7 बजे तक अपने डिनर को फिनिश कर लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ साथ जो एक्सरसाइज है उनको जरूर कीजिए, भले ही हम योग करें, योग बेस्ट है। योगासन के अंदर, जैसे योग के अंदर अगर मैं बात करूं, योग के अंदर आसन भी आता है, प्राणायाम भी आता है। योग की अगर हम बात करें, योग के अंदर यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, अगर पतंजलि योग सूत्र की मैं बात करूं तो योग के अंदर बोलते हैं कि यम नियम आसन, आसन भी उसी का पार्ट है, प्राणायाम भी उसी का पार्ट है। प्रत्याहार, जो मैंने अभी चर्चा की, प्रत्याहार का मतलब है बैलेंस डाइट, ना आवश्यकता से अधिक ना आवश्यकता से कम, है ना। तो ये सब योग के अंदर ही आता है, आसन प्राणायाम। तो ये आप साथ में करते रहे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली एक जो गंभीर समस्या की मैं बात करूं, उसका नाम है आज के समय में हमारे शरीर के अंदर कम होती हुई हमारी स्ट्रेंथ। आज के समय में हमारे शरीर के अंदर कम होता हुआ स्टेमिना। आज के समय में इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या। हमारे शरीर के अंदर स्पर्म काउंट की कमी, स्पर्म की क्वालिटी की कमी। आज के समय में अगर मैं बात करूं आईसीएमआर की रिपोर्ट की, जो 2023 में उन्होंने दी थी, आज के समय में 3 में से 1 भारतीय 40 साल की उम्र आते आते क्रोनिक फटीग से पीड़ित हो जाता है। क्रोनिक फटीग क्या है? ऐसी थकान की समस्या जो आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर देगी। इस प्रकार की थकान है शरीर के अंदर, वो थकान दूर ही नहीं हो पा रही है। हम सो जाते हैं लेकिन सोने के बाद भी हम फ्रेश फील नहीं करते, ऐसा फील नहीं करते कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिली। क्रोनिक फटीग है। हर 3 में से 1 भारतीय, आप समझिए 3 व्यक्ति एक जगह बैठे, 3 में से 1 व्यक्ति क्रोनिक फटीग की जो समस्या है उससे पीड़ित है। और 40 साल की उम्र से पहले पहले ये समस्या होने लगती है। आप समझिए 50 साल की उम्र में क्या होगा, 60 साल की उम्र में क्या होगा। 70% लोग जो शहरों में रहते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड जो समस्या है उनसे पीड़ित हैं। स्ट्रेस की वजह से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्नआउट की जो समस्या वो होने लगती है। उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं जो नींद है, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और अगर हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की समस्या है तब भी हमारे शरीर के अंदर नींद ढंग से नहीं आ पाएगी। 2 चीजें हैं, या तो नींद ढंग से नहीं आ पा रही तब ये समस्या उत्पन्न हुई है, या हमारे शरीर के अंदर ये सब प्रॉब्लम है, मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से नींद नहीं आ पाई। दोनों चीजें हैं, या तो स्ट्रेस होने की वजह से नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही, या फिर नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही इस वजह से हम मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022 की है कि 70% जो भारतीय हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। 70%, कोई कम आंकड़ा नहीं है। हर 6 में से 1 कपल कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या। ये महिला पुरुष दोनों के शरीर के अंदर हो सकती है। और अगर मैं बात करूं मेल की, पुरुषों की, ये समस्या 50% जो ज्यादा है। 50% केसेस ऐसे हैं जिनमें पुरुषों के शरीर के अंदर जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वो पाई जाती है। इस वजह से बच्चे कंसीव करने में दिक्कत होने लगती है। मतलब 50% प्रॉब्लम ऐसी है जो महिलाओं के शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, 50% प्रॉब्लम ऐसी है जो पुरुषों के शरीर के अंदर किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। जो रिसर्च है ये WHO की रिसर्च है 2022 की। आज के समय में जो पुरुषों के अंदर, जैसे महिला पुरुष दोनों के शरीर के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। महिलाओं के शरीर के अंदर जैसे एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, वैसे पुरुषों के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जैसे हमारा जो मसल्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, पुरुषत्व
बढ़ाने का काम करता है। आपने कभी नोटिस किया पुरुषों का जो शरीर है वो महिलाओं से थोड़ा अलग होता है, कार्य करने की जो क्षमता है, फिजिकल एक्टिविटीज करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होती है। तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। तो जो दाढ़ी मूछें आती हैं उसके पीछे का भी रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन ही है। आवाज थोड़ी भारी होती है उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन ही है। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन है पुरुषों के लिए। आप समझिए अगर हमारे शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ये ही निरंतर कम होता रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो कैसे आ पाएगी। आज के समय में हर साल जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो 1% तक कम हो जाता है। तो ये समझिए कि कितनी गंभीर समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी डेफिनेटली। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2017 के अंदर पब्लिश हुई, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो हमारे शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है, स्टेमिना कम है, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी है, जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, मोटापा। मैंने आपको जिम कॉर्बेट में बताया था, एसओएस में भी आपको बताया था कि अगर हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ रहा है तो इनफर्टिलिटी की समस्या को, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को 6 से 7 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। मोटापा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या को। डायबिटीज अगर हमें है, शुगर की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, वो भी इनफर्टिलिटी के केसेस को बढ़ाने का काम करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है, आज के समय में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है, कॉमन हो चुकी है। तो ये जो रिसर्च है, लेंसेट की रिसर्च है 2021 की। अगर मैं शिलाजीत की बात करूं आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद किस तरीके से एक्सप्लेन करता है शिलाजीत। जो चरक संहिता है, चरक संहिता के अध्याय 1 में श्लोक 30 और से 32 के बीच में ये वर्णित है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत ठीक ना कर सके। कोई भी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत ठीक ना कर सके। हमें ऐसा लगता है केवल सेक्सुअल हेल्थ के लिए शिलाजीत जरूरी है, बल्कि मैं आपको बता दूं सेक्सुअल हेल्थ खराब होने के पीछे के जो बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपसे चर्चा की, ओबेसिटी भी है, डायबिटीज भी, अलग अलग कारण हैं, उन सारे कारणों को भी दूर करने का काम करता है शिलाजीत। सुश्रुत संहिता की अगर मैं बात करूं अध्याय 12 के 12वें श्लोक के अंदर ये वर्णित है कि शिलाजीत को इस प्रकार का रसायन है जो कि हमारी जीवन जीने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, दोबारा हमारा जो यौवन है उसको वापस लेके आने का काम करता है। रसरत्न समुच्चय के अंदर जो वर्णित है उसमें बताया गया जो शिलाजीत है त्रिदोष हर के रूप में इसको वर्णित किया गया है। 3 प्रकार के जो दोष, आयुर्वेद हमेशा कहता है कि शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं त्रिदोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर होती है, वात पित्त कफ। तीनों दोषों को एक साथ बैलेंस करने का काम करता है शिलाजीत। तो एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल एक रसायन है जो कि हमारे आयुर्वेद ने हमें दिया है। लेकिन बेनिफिट्स तभी हो पाएंगे जब शुद्ध शिलाजीत हमें प्राप्त होगा। आज के समय में आप सभी को पता है मार्केट में कई प्रकार के शिलाजीत, हर व्यक्ति दावा कर रहे हैं अपने शिलाजीत के बेहतर होने का, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है वो बेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर जो फॉल्विक एसिड है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, तब जाके जो रिजल्ट्स हैं हमें बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साइंस किस तरीके से शिलाजीत को वैलिडेट करता है? साइंस भी कहता है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो फॉल्विक एसिड है मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। जो ट्रेस मिनरल्स हैं इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर एटीपी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, मतलब हमारी शरीर की जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2012 की, ये जो रिसर्च है, साथ साथ आयुर्वेद जो साइंस है, साइंस भी ये प्रूव करता है कि हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। साथ साथ
हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो VO2 है उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर को प्रॉपर मिलेगी, हमारी लंग्स की जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहेगी। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की रिसर्च है 2016 की, लैक्टिक एसिड को भी कम करने में हमारी मदद करता है। एक्सर्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हम कर रहे हैं तो ये शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड को भी कम करने में हमारी मदद करेगा। ये जो रिसर्च है ये फार्माकोगाइनोजी रिसर्च है 2015 की। अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की तो हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन के इंपॉर्टेंस को मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, जो रिसर्च है ये एंड्रोलॉजिया 2015 की रिसर्च है। हमारे शरीर के अंदर स्पर्म काउंट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है, स्पर्म की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी की रिसर्च है 2012 की। अगर बात करूं फीमेल की, महिलाओं की, अभी तक हम सभी को ऐसा लग रहा होगा केवल शिलाजीत पुरुषों के लिए, लेकिन शिलाजीत महिलाओं के शरीर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है, वाइटलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 के अंदर पब्लिश हुआ। साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारी रिकवरी को बेहतर करने में मदद करता है। ये शरीर के अंदर जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, शरीर के अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स की मात्रा जमा है, फटीग है, थकान बहुत ज्यादा है, उसको कम करने में मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च के अंदर पब्लिश हुआ 2019 में, हमारी नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्टिव रखने में मदद करता है, उसको रक्षा करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि शरीर के अंदर नसों का पूरा जाल फैला हुआ है। अगर नसें कमजोर होने लगती हैं तो शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या भी उत्पन्न होती है। तो एंटी स्ट्रेस की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 के अंदर पब्लिश हुई, हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं योगवाही इफेक्ट। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, किसी प्रकार की सूजन है हमारे शरीर के अंदर उसको कम करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ अगर मैं बात करूं क्या ऐसी चीज है जो हमारे शिलाजीत को अलग बनाती है बाकी औरों से, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है वो ये रसायन है। बहुत तरीके से रक्षा करता है हमारे शरीर की सेक्सुअल हेल्थ हो, शरीर के अंदर एनर्जी की मात्रा हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, हर प्रकार से दूर करने में मदद करता है, क्योंकि पूर्ण रूप से शुद्ध है। रिकवरी को फास्ट करेगा, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। प्योर स्टैंडर्डाइज्ड जो रेजिन है उसका हमने इसके अंदर यूज किया है। ठीक है, तो जो इसका एक्शन है, जो योगवाही इफेक्ट है जिसको बोलते हैं योगवाही इफेक्ट, उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि शुद्ध रूप से हमने इसके अंदर यूज किया है। तो कितना हमें इसको यूज करना है, या तो एक कैप्सूल यूज कर लीजिए, है ना, या फिर एक रेजिन हम इसको यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, लगभग 3 महीने तक हम इसको यूज करें। अभी सर्दियां आ रही है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। तो एक्यूट फीवर की जो समस्या है उस समय पे हमें इसको यूज नहीं करना है। जैसे फीवर है, वो फीवर हो रहा है बहुत ज्यादा, तब उस समय पे हम इसको यूज ना करें। महिला पुरुष दोनों के लिए सेफ है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं, कई बार हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत ज्यादा रहता है, उस समय पे हम इसको अवॉइड करते हैं। कोई बहुत सारे रीजन हैं, तो किसी कंसल्टेशन के थ्रू अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्वस्थ हैं तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला एक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम सभी के लिए प्रोडक्ट भी बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम सभी के लिए बन जाता है, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, अपने शरीर को विषाक्त तत्वों से दूर करना। देखिए आज के समय में अगर हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लें बस, तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने शरीर की ऑटोमेटिकली रक्षा कर लेंगे।
मतलब स्किन से रिलेटेड समस्या हो, हमारी गट हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, गट हेल्थ से, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड समस्या हो, वो सारी समस्याओं को, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो, ऑटोमेटिकली हम दूर कर लेंगे। लेकिन आज के समय में अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना इतना क्रिटिकल क्यों हो गया? इतनी इजीली हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे। 70% इंडियन ऐसे हैं जो एसिडिक डाइट लेते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये जो रिसर्च है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी, 2022 की रिसर्च है। आज के समय पेस्टिसाइड्स आप देख लीजिए, कितने ज्यादा पेस्टिसाइड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। हम खेतों के अंदर, खेती के अंदर कितना ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। उसी को हम अपनी फसल के अंदर, अपने खेतों के अंदर यूज करते हैं। उसी फसल को हमारे पशु खाते हैं, पशुओं से प्राप्त होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को हम ग्रहण कर रहे हैं। समझिए, कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफस्टाइल को घेरे हुए ये सब चीजें, जो कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रही। अगर हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो थकान है, जो फटीग है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। और उम्र से पहले ही हम बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उनके शरीर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की मात्रा कम होती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मतलब अपनी उम्र से ज्यादा के वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो समस्या है, ये भी आज के समय में, अगर मैं बात करूं टॉक्सिन्स की, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है, उस वजह से ये समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमारे शरीर को शोधन की आवश्यकता है। शोधन का मतलब डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर को साफ करने की आवश्यकता है। सबसे पहली जो हमारी थेरेपी होनी चाहिए, सबसे पहली हमारी जो थेरेपी है, वो शोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे शरीर को साफ करने की जो पद्धति है, वो होनी चाहिए। तो व्हीट ग्रास को हमने किस प्रकार से आयुर्वेद के विजडम का यूज करके बनाया है? व्हीट ग्रास के अंदर जो क्लोरोफिल है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। एक तरीके की पावर है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की। हमारे शरीर को के अंदर जो पित्त है, जो मैंने आपको बताया, आज के समय में 70% लोग ऐसे हैं जो ऐसी डाइट लेते हैं जो कि उनके शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर पित्त को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। एल्कलाइजर है ना, कि शरीर के अंदर जो एसिड है, उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि जो एल्कलाइजर होते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर जो एसिड है, उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। जो बेस है, अगर बेस हम बढ़ाएंगे, तो जो एसिडिटी है, उसकी मात्रा कम करने में मदद करेगा। पूरी तरीके से जो हमारे बॉडी है, बॉडी को एल्कलाइज करने में हमारी मदद करता है। तो हमारे रक्त को भी प्योरीफाई करने में मदद करता है। रक्त धातु, मैंने बताया हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। हमारे लिवर को मजबूत करने में भी हमारी मदद करता है। तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है व्हीट ग्रास को? क्योंकि व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, है ना, उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ जो व्हीट ग्रास है, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है, एसिडिटी को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायो एलाइड साइंसेस के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हुई। व्हीट ग्रास की अगर हम बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फूड केमिस्ट्री 2019 की रिसर्च है। तो व्हीट ग्रास, जो हमारा व्हीट ग्रास है, इसके अंदर किस क्या चीजें हैं जो इसको अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? 100% क्लोरोफिल का हमने इसके अंदर यूज किया। मतलब 100% व्हीट ग्रास इसके अंदर है, ताकि क्लोरोफिल की मात्रा हमारी 100% रहे। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, जो बॉडी की को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, उसमें भी हमारी मदद करेगा। आज के समय में
व्हीट ग्रास की अगर बात करूं, व्हीट ग्रास को सुपर फूड बोला जाता है। सुपर फूड मतलब डाइजेशन को भी बेहतर करता है, हर प्रकार से हमारी मदद करता है व्हीट ग्रास। तो कितना हमें इसको यूज करना है, 1 टीस्पून गर्म पानी के साथ हम इसको यूज कर लें या जूस के साथ यूज कर लें। दिन में 1 से 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। खाली पेट अगर हम इसको यूज करते हैं तो बेस्ट हमारे लिए रहेगा, लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो मैंने अभी हल्का सा डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन। आज के समय में जो एनीमिया की जो समस्या है, शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने की जो समस्या है, आज के समय में साइलेंट पेंडेमिक के रूप में बढ़ रही है हमारे देश के अंदर। मतलब एक तरीके की ऐसी महामारी है जो धीमे धीमे देश के अंदर, व्यक्तियों के अंदर बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? आज के समय में अगर फैक्ट की मैं बात करूं, 57%, 57% महिलाएं एनेमिक हैं, एनीमिया की समस्या है। समझिए 50% से भी ज्यादा महिलाएं, लगभग 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी रहेगी तो थकान तो हमें बहुत ज्यादा होगी। आपने कई बार देखा होगा, महिलाओं को खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी रहती है, काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहती। तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, शरीर के अंदर ब्लड की कमी। तो उसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, बच्चों के अंदर तो ग्रोथ रुक जाती है, तो हमारे काम के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में भी हमें, अगर हम एज अ डायरेक्ट सेलर भी वर्क कर रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी कम करता है, हमारी काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, काम करने को मन ही नहीं करता अगर हीमोग्लोबिन की कमी है शरीर के अंदर तो। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जो रक्त धातु है उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। भले वो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हो, भले ही जो रक्त हमारे शरीर के अंदर कम बन रहा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो हमें अपने शरीर के अंदर रक्त की कमी को नहीं होने देना है। रक्त की कमी को जब हम अपने शरीर के अंदर नहीं होने देंगे तो वाइटलिटी हमारे शरीर के अंदर कम नहीं होगी, यौवन है हमारे शरीर के अंदर कम नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। अगर ब्लड की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं है तो हमारे जो शरीर के सभी अंग हैं स्वस्थ रहेंगे। ब्लड की कमी को तो हमें अपने शरीर के अंदर डेफिनेटली नहीं होने देना है। तो आयुर्वेद का जो विजडम है उसको हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर मंडूर का हमने यूज किया है, लोह भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, लोह आयरन। पहले समय में आप देखिए लोहे की जो कढ़ाई है उसका यूज करते थे सब्जी बनाने में। आज के समय में कहाँ लोहे की कढ़ाई का यूज कर रहे हैं, स्टील के बर्तनों का यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों का हम यूज कर रहे हैं। तो जो लोह धातु है हमारे शरीर को मिल ही नहीं पा रही, आयरन हमारे शरीर के अंदर मिल ही नहीं पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा केवल लोहे की कढ़ाई से आयरन मिलता है, गुड़ से भी हमें आयरन मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या से दूर होती जा रही। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व जमा है तो वो उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। इसके अंदर द्राक्ष का हमने यूज किया, मुलेठी है जो कि हमारी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर जो खाना हम खा रहे हैं उसके अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। रस का निर्माण ढंग से होगा, रस का निर्माण ढंग से होगा तो शरीर के अंदर रक्त का निर्माण भी बेहतर हो पाएगा। अश्वगंधा की अगर मैं बात करूं, इसको हमने इसके अंदर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये हमारी शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अगर मंडूर भस्म की बात करूं, मंडूर एक प्रकार की भस्म है जिसको आयुर्वेद के अंदर आयरन के रिसोर्स के रूप में देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिसर्च है। लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है, एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी 2017 की रिसर्च है। आंवला की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन 2019 की रिसर्च है। अश्वगंधा का हमने यूज किया है, हमारे ब्लड को इंप्रूव करने में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको दूर करने में मदद करता है। तो इस फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिसर्च है। तो हीमोडोप को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से, क्योंकि
आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आयरन है, आयरन अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर है, तब भी हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है उसकी मात्रा कम होगी। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, तब भी हमारे शरीर के अंदर खाने को जो डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो तो ऑलरेडी कम हो रही। डाइजेस्ट कम हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है वो भी कम बनना शुरू हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी मदद करता है हिमोडो, क्योंकि डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। बच्चे हों, महिला हों या फिर एडल्ट हों, सभी के लिए सेफ है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। तो 20 से 30 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते लगातार हमें इसको यूज करना है। इसके अंदर जैसे इसके साथ जैसे आयरन टेबलेट को हम यूज कर लें, साथ साथ विटामिन B12 को साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डाइट भी हम इस तरीके की रखें, जिससे मैंने बताया जैसे गुड़ है, गुड़ के अंदर भी आयरन पाया जाता है। लोहे के बर्तनों में बना हुआ खाना हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी हेल्प करेगा। तो आज की अगर ट्रेनिंग सेशन की मैं बात करूं, आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने वो सारी विषय पे चर्चा की जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता से। हमने शुरुआत की थी वायरल इन्फेक्शन से। आज के समय में हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के रीजन क्या है, क्यों हमें फीवर इतनी जल्दी जल्दी होता है। फीवर होना कोई गलत चीज नहीं है। फीवर अगर हो रहा है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने की आवश्यकता, सिंपल बात है। लेकिन क्यों हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं? क्योंकि उनको हम अपने शरीर के अंदर से निकलने ही नहीं दे रहे। बार बार एंटीबायोटिक्स इतनी ले लेते, एक बार एंटीबायोटिक जो ली दोबारा वो काम ही नहीं करेगी, दोबारा दूसरी एंटीबायोटिक काम करेगी। आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने शिलाजीत के बेनिफिट जाने, क्यों शिलाजीत आज के समय में इतना उपयोगी बन जाता है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने हीमोग्लोबिन के बेनिफिट जाने, क्यों हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों आज के समय में हम सभी के शरीर के अंदर इसलिए कहूंगा क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। बच्चों के शरीर के अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फटीग की समस्या है, थकान की समस्या है, वो इतनी ज्यादा कॉमन हो रही है। तो ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किए आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग, किस प्रकार से हमने अपने प्रोडक्ट्स को बनाया और साइंस भी किस प्रकार से इनको वैलिडेट करता है। तो वो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने समझा। हमने ये भी समझा, अगर आज हमने इस ट्रेनिंग सेशन में ये जान लिया, इस नॉलेज के माध्यम से बहुत सारे लोगों की हेल्थ की हम रक्षा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचा सकते हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्पावर करें। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो आपने सीखा, मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी आपसे बोलूंगा, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, भले वो शिलाजीत से रिलेटेड हो, गिलोय से रिलेटेड हो, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, फीवर से रिलेटेड हो, उसको फैक्ट को लेना है। साथ ही किसी भी एक प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी, भले ही जैसे हीमोडॉक है उससे रिलेटेड स्टोरी, या फिर मेटाडोक है उससे रिलेटेड स्टोरी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, मोटापा बढ़ने के बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इस प्रकार की स्टोरी आपको रेडी करनी है,